श्री गुरुदेव दत्त। अभी एक ब्रदर का फ़ोन आया, छोटा है मेरे से। बोला, गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई, बहुत बीमारियां है शरीर में, माँ बाप की सेवा की, बहनों की भी शादी कर दी, अब मैं बाकी का जीवन ऐसे ही प्रभु के नाम स्मरण में बिता दूं। अभी कोई शादी की उम्मीद भी नहीं है। मैंने उनसे यही कहा, हमारा जीवन एक सॉफ्टवेयर की तरह चलता है, जैसे मोबाइल चलता है अब सॉफ्टवेयर से, बस उसी तरह ये देह रूपी मोबाइल है। वो हमारी जो गत जन्म के कर्म है, उससे जो हमारा भाग्य बना है, जिससे हमारी कुंडली बनी है, बस ये देह रूपी मोबाइल उसके हिसाब से ही चलता है, जिसको हम जन्म पट्टिका कहते हैं। जो हमारे जन्म के समय शास्त्री जी वो टाइम और इसके हिसाब से लिखते हैं। शादी नहीं हुई तो इसका मतलब कि हमारा किसी के साथ ऐसा ऋणानुबंधन ही नहीं है कि वो हमारे हस्बैंड या वाइफ की, ये दोनों में से किसी रूप से हमारे जीवन में आए ना। हमको कई बार हमको माता पिता का भी सुख नहीं होता, कई बार हमको बहनों का सुख नहीं होता, भाइयों का सुख नहीं होता, धंधा व्यापार का भी सुख नहीं होता। ये सब ऋणानुबंधन है, फिक्स है, उसको कोई बदल नहीं सकता। एक ही जगह पे बदलाव उसका मैंने देखा है। थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होता है तो जो बड़े बड़े समर्थ सिद्ध अवधूत पुरुष हो गए, जैसे सेगांव में गजानन महाराज हो गए, नारेश्वर में रंगोदूत महाराज हो गए, ऐसे कई प्रखर संत हो गए। उसकी जिसने सेवा की, ऋषि सरस्वती देव हो गए, वासुदेवानंद सरस्वती भगवान अवधूत, ऐसे ऋषि अवधूत की जिसने भी सेवा की, तो उनके कृपा आशीर्वाद से आपके जीवन में बदलाव आ गया। थोड़ा बहुत कुछ तो ठीक है, लेकिन वो भी नियति के विधान के आगे बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बहुत कुछ उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम भी, हमारे पास जो भी आते हैं उसका एक बार हमने किस्मत समझ लिया तो उसमें 10% 20% उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसको भक्ति का मार्ग बताते हैं। ये मंत्र मदान के चक्कर में हम नहीं नाचते। ये राहु शनि गुरु ये सब फंडाल में हम किसी को डालते भी नहीं, क्योंकि सब वो तो परमात्मा के सेवादार है। नवग्रह नक्षत्र वो सब परमात्मा के सेवादार है। परमात्मा की जैसी इच्छा होती है वैसा वो व्यवहार हमारे साथ करते हैं। तो फिर इनके पीछे पकड़ने से क्या होगा? आपको प्रसन्न करना है तो सीधा कमिश्नर को कीजिए, मतलब परब्रह्म परमात्मा को। वो प्रसन्न हो गए तो सब नक्षत्र ग्रह, सब उसके नीचे कमिश्नर, एसपी, पुलिस वाला सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कमिश्नर को पकड़िए। पर कमिश्नर मतलब परब्रह्म परमात्मा, हाँ, बस इसको ही पकड़िए। किसी व्यक्ति को या हमारे जो परम हमारे राष्ट्र के जो हमारे हीरो है, भगवान श्री राम कृष्ण शंकर जी, हनुमान जी, है ना, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, मैं कई बार ये धुन गाता हूँ। तो ये इनमें से जो भी इष्ट देव आपको पसंद है उसको गुरु मान लीजिए। दुर्गा के जो विविध स्वरूप है उसमें से किसी के प्रति आपको भाव हो तो उसको गुरु माँ की तरह उसको मान लीजिए। अपने कुलदेवी का नाम स्मरण कीजिए। आपको जिससे भी प्यार है उसको ही गुरु मान के, हाँ। और श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम, हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो बस इसी तरह भगवान का नाम लेते जाइए। बाकी जिसकी शादी हुई वो भी कितने सुखी है, वो भी तो आप आसपास देख लीजिए अपने आसपास, है ना। और नहीं हुई तो वो भी क्या सुखी है ना। हाँ भाई, शादी करने से सुख मिलेगा, नहीं करने से सुख मिलेगा, सब अपने कर्मों के अधीन है। जिसका जितना ऋणानुबंध होता है उसके हिसाब से, बच्चे अच्छा है तो समझो आपका उसका साथ ऋणानुबंधन अच्छा था तो वो आत्मा आपको आके सुखी करती है। खराब आए, किसी के यहाँ बीमार बच्चे आते हैं, पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करने से ही वो मतलब वो नहीं। तो जैसा ऋणानुबंधन वैसे बच्चे आते हैं, वैसे ही पत्नी मिलती है, वैसे ही पति मिलते हैं, वैसे ही माँ बाप मिलते हैं, वैसे ही दोस्त मिलते हैं, सब देश भी उसके हिसाब से ही मिलता है। बहुत अच्छे पुण्य किए हो तो बोलते हैं भारतवर्ष
ऋषि मुनियों का देश है तो उधर जन्म होता है। क्या आप उधर नाम जब स्मरण कर सकते हो, सरगस निकाल सकते हो, रेनी निकाल सकते हो, हवन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है। मैं अभी यूएई आया हूँ तो कुछ काम की वजह से, तो न ये इधर तो हवन भी नहीं कर सकते, सब इधर वो फायर सेफ्टी लगा हुआ, दिया जलाने से भी सोचना पड़ता है कि वो कहीं पे वो फायर सेफ्टी बच ना जाए। तो सबसे बढ़िया देश तो हमारा है ना। हाँ, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, महादेव को जब चाहे जल चढ़ा सकते हैं। तो अपनी किस्मत को मत कोसिए, किसी ज्ञानी को या हमारे जैसे को मिल के एक बार समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको क्या भाग्य दिया है। हाँ, शादी नहीं है तो नहीं है, परिवार नहीं है तो नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। पति का सुख नहीं है तो नहीं है, पत्नी होने के बावजूद आपको कई बार पति का और पिता का धर्म फर्ज बजाना पड़ता है। हाँ, और कई बार कई पुरुषों की ऐसी पत्नी होती है तो उसको माँ का भी रोल बजना पड़ता है। बेटों के लिए बाप ही माँ बाप जैसे माता होती है। वो तो सब भैया एक ऋणानुबंधन है। दो ही रास्ता है, या तो एक्सेप्ट करके जीवन जी लो या तो फिर लड़ते रहो परिस्थितियों के साथ। संसार इसी को ही कहते हैं, जो इसमें से सार ग्रहण कर रहे हैं वो साना है, और जो लड़ता रहता है वो संसारी है। बस हमने तो सार ग्रहण कर लिया, हम इसके हिसाब से जीते हैं। कई लोग शादीशुदा लोग भी बोलते हैं ना, मैं कहाँ ये दलदल में फंसा, मैंने शादी करके गलती कर दी। तो हजारों बार लोग बोलते हैं। तो कई बार तो परमात्मा का भी ये विधान है कि एक दिन तो हमारी ज़ुबान पे भी सरस्वती बैठ जाती है, तो बोल देते हैं तथास्तु। अब वही इंसान दूसरे जन्म में ऐसे बोले कि मेरे को शादी, अरे तूने तो मांगी थी, है ना। एक मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच बात तो ऐसा है भैया कि हमारा जैसे जैसे ऋणानुबंधन होते हैं और इसके हिसाब से हमारी कुंडली होती है, इसके हिसाब से हमारा ये देह रूपी शरीर चलता है। तो सब कुछ सॉफ्टवेयर में पहले से फिक्स है। आपकी शादी होगी या नहीं होगी तो कैसी बीवी मिलेगी, कैसा पति मिलेगा, कैसे बच्चे मिलेंगे, है ना, कैसे माँ बाप मिलेंगे, दोस्त, व्यापार, जॉब, सब कुछ। हाँ, जन्म होने के बाद माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, सब कुछ। मेरे पुत्र का जन्म हुआ था, उस टाइम तो सूरत में कर्फ्यू था, 1991 की बात कर रहा हूँ। तो हम तो मिलने भी नहीं जा सकते थे, ठीक है ना, बच्चे का मुंह देखने भी जा नहीं सकते। मैंने उसी दरमियान कुंडली निकाली थी और मैंने बोल दिया था मेरे माँ बाप के साथ, ये बच्चा हमसे दूर उसका जॉब बिजनेस करेगा। तो आज वैसा ही है। तो सब कुछ पहले से नियति का फिक्स ही होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो। कहीं के 5 संतान होते हैं तो भी एक बच्चा उसकी सेवा नहीं करता, है ना। और कहीं के 5 संतान होते हैं जो माँ बाप को भगवान की तरह पूजते हैं। 5 में से कोई 1 पूजता है, कोई 2 पूजता है, कोई 3, कई जगह 5 वो होते हैं तो लड़कियाँ माँ, तो वो सब ऋणानुबंधन है। आप बस कोसना बंद करो सब। जो भी है, कोई आपसे अच्छा है, कोई आपके साथ बुरा है, सब ऋणानुबंधन है। बस आप अपना रास्ता निकालते चलते रहिए। श्वास से श्वास आपको जो इष्ट देव का प्रति प्रेम है उसका नाम स्मरण करते चले जाइए। चलते रहिए, शुद्ध सात्विक जीवन जीते रहिए, पवित्रता से जीते रहिए। बस हाँ, जो भी परमात्मा ने आपको काम धंधा दिया है, जो सूझ बुद्धि है, जो टैलेंट दिया है, उसका उपयोग करते आपका जीवन निर्वाह करते रहिए। और कुछ इधर ये जीवन में फंदा है ही नहीं भाई। बस बाकी तो आपने देखे, कहीं राजा आए और चले गए, है ना, बड़े बड़े सम्राट आए चले गए, है ना। जब जिसने जो जिया तब तक का श्रमार्थ, फिर गया कहाँ का श्रमार्थ, सब इधर ही रह जाता है, सब इधर ही छूट जाता है सबका। बस हमने देखते रहते, ये महाराणा प्रताप ने बनाया था, ये सम्राट अशोक ने बनाया था, ये इसने बनाया था। हम बस देखते ही रहते हैं ना, निशानियाँ छूट जाती है। अब ये वो सम्राट कहाँ होगा, कैसे होगा, वो तो परमात्मा ही जाने। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त।